ये मूवी एक ऐसे पैरासाइट के ऊपर बनी है जो कानों के जरिए इंसानों के शरीर में घुसकर उनके शरीर को अपना घर बना लेता है। मूवी का नाम है पैरासाइट। तो कहानी की शुरुआत होती है एक समुद्र से, जहां हम बहुत सारे अजीबोगरीब क्रिएचर्स को देखते हैं जो धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद हम एक कपल को सोते हुए देखते हैं। तभी उनमें से एक पैरासाइट रेंगते हुए उस आदमी के कानों में घुस जाता है, जिससे वो दर्द से एकदम चिल्लाने लगता है। मगर कुछ ही देर बाद वो एकदम से नॉर्मल होकर चुपचाप सो जाता है। अगले सीन में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम सिंची है, जो अपने कानों में मस्त ईयरफोन लगाकर गाने सुनते हुए सो रहा था। तभी अचानक से एक वैसा ही पैरासाइट उसके पास आकर उसके कानों में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसके कानों में नहीं घुस पाता। फिर वो पैरासाइट उसकी नाक के जरिए शरीर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन सिंची तुरंत जग जाता है और डर के मारे उसे दूर फेंक देता है। वो उस पैरासाइट को बुक से मारने की कोशिश करता है, मगर वो पैरासाइट उसके हाथों को काटकर उसमें घुस जाता है। सिंची एकदम से घबरा जाता है और उस पैरासाइट को अपनी बॉडी के अंदर घुसने से रोकने के लिए एक केबल से अपना हाथ बांध देता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ कमरे में आ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? सिंची कहता है कि मॉम, मेरे हाथ में कुछ सांप सा घुस गया है। उसकी माँ उसके हाथ को चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखता नहीं। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम सिंची अपनी मॉम से कहता है कि मुझे हाथ में कुछ अजीब सा फील हो रहा है। उसकी माँ कहती है, बेटा शायद रात में तुम्हारी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगले सीन में हमें वही पहले वाला आदमी दिखाया जाता है जिसमें पैरासाइट घुसा था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे बहुत ही अजीब तरह से घूरने लगता है। अचानक से वो अपना मुंह खोलता है और उसका मुंह अजीब से क्रिएचर की तरह डरावना लग रहा था। उसके मुंह में कई सारी आंखें थी। जब तक उसकी वाइफ कुछ समझती वो उसे खा जाता है। इसके बाद हमें सिंची को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है, जहां उसकी दोस्त हमेशा की तरह उसके साथ जा रही होती है। उसकी दोस्त सतोमी के साथ वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। ये देखकर वो उससे नाराज होकर चली जाती है। यहाँ उसकी क्लास में भी सिंची के साथ बहुत सी अजीब चीजें होती हैं, जैसे वो अपनी नीचे गिरी हुई इरेजर को उठाने जाता है तो अचानक से उसका हाथ बड़ा हो जाता है और उस इरेजर को उठा लेता है। और गेम खेलते वक्त भी वो काफ़ी दूर से ही बास्केटबॉल डाल देता है। इन सब इंसिडेंट के बाद सिंची काफ़ी हैरान हो जाता है। घर आकर वो इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। अभी वो अपने हाथों पर एक आंख देखता है, लेकिन वो आंख एकदम से गायब हो जाती है। वो एक ब्लेड से अपने हाथ को काटने की सोचता है, मगर तभी उसका राइट हैंड एक अजीब तरह के डरावने क्रिएचर में बदल जाता है। मगर फिर उसका हाथ एक क्यूट से एक हाथ वाले क्रिएचर में बदल जाता है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। सिंची उससे पूछता है कि तुम आखिर हो क्या? वो क्रिएचर भी उसकी बातों को दोहराने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर को इंसानों की भाषा नहीं आती। अब वो क्रिएचर सिंची के लैपटॉप और उसकी बुक को पढ़कर इंसानों के तौर तरीकों को सीखने लगता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उस पैरासाइट का मकसद सिंची की बॉडी में घुसकर उसके ब्रेन पर कब्जा करना था, ताकि उसकी बॉडी को वो कंट्रोल कर सके। लेकिन ईयरफोन लगे होने की वजह से वो उसकी बॉडी पर नहीं बल्कि सिर्फ उसके हाथ पर ही कब्जा कर पाया। सिंची कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा। यहाँ पर क्रिएचर कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तो मर जाऊंगा, मगर तुम अपना हाथ भी खो दोगे। वो क्रिएचर सिंची को अपना नाम मिगी बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि तुम्हारी बॉडी ही मेरे लिए घर है। अब हम आगे देखते हैं कि मिगी इंसानों की तरह बोलना सीख गया, लेकिन वो सिंची के जरिए इंसानों की दुनिया के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है। मिगी सिंची के स्कूल में हो रहे मार्शल आर्ट और आर्चरी को देखकर ही सीख लेता है। अब धीरे धीरे वो सिंची और मैगी के बीच में एक अलग सा कनेक्शन बन जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस शहर में जिन जिन लोगों के शरीर में पैरासाइट घुस गए थे, वो अजीब तरह के क्रिएचर्स में बदलकर अपना आतंक शहर में मचा रहे हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते टाइम मिगी सिंची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास और पैरासाइट है। अंदर जाकर सिंची देखता है कि पैरासाइट किसी आदमी को मारकर खा रहा
रहा था। तभी वो पैरासाइट इन्हें देख लेता है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त समझता है क्योंकि वो भी तो एक पैरासाइट ही है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि मिगी शिनची के ब्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया है, तब वो पैरासाइट शिनची को मारने जाता है और शिनची के ऊपर हमला करता है। मगर मिगी उसके सर को काटकर शिनची को बचा लेता है, क्योंकि अगर शिनची मरता तो मिगी भी मर जाता। धीरे धीरे शहर में कई सारे लोग गायब हो रहे थे। बहुत सारी लाशें मिल रही थी, लेकिन पुलिस को कोई भी आइडिया नहीं था कि इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मार कौन रहा है। अगले दिन स्कूल के दौरान मिगी को उसके आसपास एक और पैरासाइट होने का एहसास होता है। ये पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि उसकी नई टीचर तामिया होती है। वो भी शिनची को पहचान जाती है क्योंकि उसके भी शरीर के अंदर एक पैरासाइट था। स्कूल के बाद शिनची उससे मिलने जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ इंसानों के रहन सहन पर स्टडी कर रही हूँ। इसके बाद वो उसे दो और लोगों को मिलवाती है जिनके अंदर पैरासाइट थे, जिनमें से एक स्कूल का स्टूडेंट था जिसका नाम सिमादा था और दूसरा एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम मिस्टर ए है। वो यहाँ पर शिनची से बताते हैं कि वो लोग एक नेटवर्क बनाकर इंसानों पर स्टडी कर रहे हैं। वो एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिस्टर ए के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो बताती है कि उनके पैरासाइट होने के बावजूद भी उनका बच्चा नॉर्मल इंसान है और वो चाहे तो यहाँ पर इंसान बनकर छुपकर रह सकते हैं, बस उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों को खाना होगा। वो मिगी को भी अपने नेटवर्क में शामिल होने को कहती है, लेकिन मिगी इनकार कर देता है। लेकिन वहाँ से जाते टाइम मिगी शिनची से यहाँ पर मिस्टर ए से थोड़ा अलर्ट रहने को कहता है, क्योंकि मिस्टर ए को पता चल गया था कि उसने एक पैरासाइट को मारा था। एक दिन स्कूल से आते टाइम शिनची मिस्टर ए से टकराता है। मिगी शिनची को उसके बिना नज़र मिलाए चुपचाप चलने को कहता है, लेकिन मिस्टर ए के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तभी अचानक मिस्टर ए एक भयानक क्रिएचर बनके उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मिगी भी कम नहीं था। वो उसका डटकर सामना करता है। मिगी के इशारे पर शिनची मिस्टर ए के पेट में एक रॉड घुसा देता है और मिस्टर ए मारा जाता है, क्योंकि मिस्टर ए को ये मालूम नहीं था कि मिगी सिर्फ शिनची के हाथों पर ही कंट्रोल कर पाया है और शिनची का दिमाग अभी भी उसके कंट्रोल में ही है। अब शिनची घर जाता है और उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि उसने खून कर दिया था। उधर हम देखते हैं कि मिस्टर ए अभी पूरी तरह से मरा नहीं था। उसके अंदर का पैरासाइट वहाँ से गुजर रहे एक इंसान की बॉडी में घुस जाता है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शिनची की मॉम थी। कुछ देर बाद मिगी शिनची को उठाता है और कहता है कि कोई और भी पैरासाइट हमारे पास आ रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। शिनची गेट पे जाके देखता है तो उसकी माँ गेट से अंदर आते दिखाई देती है, जिसकी बॉडी पर अब पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था। मिगी शिनची से कहता है कि अब इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं, उसे अपनी माँ को मारना ही होगा, नहीं तो वो इन्हें मार डालेगी। ऐसा करने से वो मना कर देता है, लेकिन तभी उसकी माँ एक अजीब से क्रिएचर में बदलकर उस पर हमला कर देती है। उसे काफ़ी गहरी चोट लगती है और वो चली जाती है। लेकिन अगले दिन शिनची एकदम से ठीक हो जाता है क्योंकि मिगी ने अपने सेल से उसको ठीक कर दिया था। अब शिनची का ही एक मकसद था कि वो अपनी माँ को ढूंढकर पैरासाइट को खत्म कर दे। इसीलिए वो तामिया से मिस्टर ए के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। और इधर जांच पड़ताल के बाद पुलिस को रेस्टोरेंट और मिस्टर ए की बॉडी के पास शिनची के फिंगरप्रिंट मिलते हैं, जिसकी वजह से वो उनके ऊपर शक करके पूछताछ के लिए आते हैं। लेकिन ज़्यादा सबूत न होने की वजह से वो लोग चले जाते हैं। उधर तामिया के कहने पर एक पैरासाइट मेयर की बॉडी पर कब्जा कर लेता है ताकि वो इलेक्शन जीतकर पूरे शहर पर कंट्रोल कर सके। इसके बाद हम स्कूल में उसी लड़के को देखते हैं जिसे तानिया ने शिनची से मिलवाया था। यहाँ सिमादा शिनची पर नज़र रखने के लिए स्कूल में ज्वाइन करता है और सबके साथ काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है। एक दिन एक लड़की उसका बाल उखाड़ लेती है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि अलग होने के बावजूद भी वो हिल रहा था जैसे कि उसमें जान हो। और इसी तरह पूरी क्लास को पता चल जाता है कि वो एक मॉन्स्टर है। वो सभी पर हमला कर देता है। क्लास में सतोमी भी मौजूद थी और वो एक एसिड बॉटल उस पर डाल देती है, जिसकी वजह से वो एकदम से पागल हो जाता है और अपना आपा खो बैठता है। आवाज़ सुनकर शिनची ऊपर आता है। चारों तरफ इतनी लाशें होती हैं कि उसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर वो सतोमी को बचाकर नीचे कूद जाता है। तामिया भी आकर देखती है कि सिमाडा एकदम बेकाबू हो गया है और उस पर एक्सप्लोजिव फोड़ देती है, जिससे वो मरता तो नहीं लेकिन धमाका बहुत जोर से होता है। इधर हम देखते हैं कि शिनची दूसरी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है और मिगी को एक धनुष बनाकर सिमाडा पर एक रॉड से हमला कर देता है, जो कि तीर की तरह उसके शरीर को आर पार कर जाती
है और वो मर जाता है। तामिया इसके बाद सिंची से मिलती है और कहती है कि मैं अंडरग्राउंड होने वाली हूँ क्योंकि उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। यहाँ वो जाते जाते मिस्टर ए का एड्रेस उसे देकर जाती है। एड्रेस लेकर सिंची सीधा मिस्टर ए के ठिकाने पर जाता है जो कि उसकी माँ की बॉडी में अभी भी मौजूद था। दोनों के बीच बहुत भयानक लड़ाई होती है। मिस्टर ए सिंची के ऊपर भारी पड़ रहा था मगर किसी तरह यहाँ थोड़ी देर के लिए सिंची की माँ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और मौका पाकर सिंची उसका सर धड़ से अलग कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस मेयर की शरीर में पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था वो मेयर इलेक्शन जीत जाता है और अब वो पूरे शहर को कंट्रोल कर सकता था। और जिस डिटेक्टिव ने इस केस की जांच पड़ताल की थी उन्हें एक स्पेशल टीम का बुलावा आता है और केस की फाइल्स उन्हें देने को कहा जाता है। यहाँ इन सभी पैरासाइट्स को मारने के लिए एक मिशन की शुरुआत करी जाती है जिसका नाम था ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन। फिर हम तामिया को उस मेयर के पास देखते हैं जिसके पास एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर और मिस्टीरियस पैरासाइट था जिसका नाम कोटो था और शायद वो इनका लीडर भी था। मूवी के लास्ट में सिंची हॉस्पिटल में सतोमी से मिलने जाता है और कसम खाता है कि शहर में मौजूद एक एक पैरासाइट को मारकर ही दम लेगा। तभी हम दूसरी बिल्डिंग से एक जासूस को देखते हैं जो इनके ऊपर नज़र बनाए हुए था। वो इनकी पिक्चर क्लिक करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का जो दूसरा पार्ट है वो इस वाले पार्ट से भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे देखने के लिए आप सब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें।